चुनाव वैली के अंदर लगातार आप देख रहे हैं सड़क हादसे और उसके अलावा भी तमाम आप ऐसी चीजें देखेंगे जो चुनाव वैली के अंदर नहीं होनी चाहिए या नहीं घटनी चाहिए, पर उस पर कोई भी कदम नहीं उठाए जाते। मैं आपको बता दूं कि अब इस सब पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कुछ वकीलों की टीम कह सकते हैं एक बनाई गई है, गठन की गई है, जिसमें अब लोगों की ग्रीवेंसेस को सुना जाएगा और हाईकोर्ट जम्मू बेंच में जो है उन बातों को रखा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आप देख सकते हैं इस समय एडवोकेट उमर राठर हमारे साथ हैं, और मैं आपको बता दूं कि एक फेडरेशन जो है वो बनाई गई है जिसकी शुरुआत की गई है, और चुनाव वैली लॉयर्स फेडरेशन जो है इस फेडरेशन का नाम दिया गया है, और इसमें एडवोकेट उमर राठर जी को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। एक बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि डोडा कोर्ट से एक पहले वकील कह सकते हैं, पहले एडवोकेट हैं जो डोडा कोर्ट से इस फेडरेशन के अंदर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, और इनके द्वारा जो है जितने भी तमाम लोगों की ग्रीवेंसेस होंगी वो हाईकोर्ट जम्मू बेंच में जो है वो रखी जाएंगी। जी हां, सबसे पहले आप देख सकते हैं उमर राठर हमारे साथ हैं। उमर साहब, आपको सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, और उसी के साथ मुबारक की बात है आपने ये स्टेप उठाया और आप सामने निकल कर आए, और फेडरेशन ने जो है वो आपको सोच समझ के एक जिम्मेवारी दी है, कोऑर्डिनेटर आपको जो है वो चुना है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन उसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि जो जितने भी तमाम चुनाव वैली के अंदर मसाइल्स होते हैं, जितने भी यहाँ के अंदर चीजें घटती हैं, उसमें किस तरह से सुधार लाया जाएगा, और फेडरेशन का इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल जो है वो क्या रहेगा? देखिए, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एक चुनाव वैली लॉयर्स फेडरेशन का जो आगाज़ हुआ है हाई कोर्ट में, जिसमें हमारे वकील साहब जो है उनने वो बैठ के उसमें बात करके एक फेडरेशन का आगाज़ किया, जिसमें हमारे फारूक साहब नटनू हैं जो चीफ पैटर्न इसमें हैं, जो अभी हमारे एडवोकेट जनरल भी हैं, फॉर्मर रहे हैं। इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हमारे अर्जुन सिंह साहब वो भी इसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं। आपके हमारे निसार साहब जो गत्तू हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये फेडरेशन बनाई, और दूसरा मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने हमें इस लायक समझा कि जो हमें आज कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है चुनाव वैली में हमें अपॉइंट किया। देखिए, जैसा आपने कहा कि जो मसले मसाइल का जो मसला है, हमारे चुनाव रीजन में बहुत सारे मसले हैं। सबसे पहला हमारा जो हम हाई कोर्ट से हम शुरुआत करेंगे, हमें हाई कोर्ट बेंच की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत फार फ्लंग एरिया है, बहुत दूर दराज जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको यहाँ से हाई कोर्ट में अगर कुछ काम होता है उनको यहाँ से जम्मू जाना पड़ता है। जी, वैसे हमारा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस भी है, वो भी जम्मू में ही बैठता है, वो बेंच भी जम्मू में ही बैठता है। उसकी भी हमारी डिमांड है वो यहाँ पे आए, ताकि जो हमारे फार फ्लंग एरिया के अगर आप डोडा डिस्ट्रिक्ट की आप बात करते हैं, आप देखिए कितने फार फ्लंग एरिया है। आप रामबन डिस्ट्रिक्ट आप बात करते हैं, कितने फार फ्लंग एरिया है। आप चले जाइए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, आप देखिए दक्षिण मड़वा जो है कितना जो है ये फार फ्लंग एरिया है। तो वहाँ से जब ये लोग निकलते हैं, ये लोग जम्मू जाते हैं, इनको वहाँ बैठने का भी खर्चा है, इनको वहाँ पे जो है होटल का भी खर्चा है, खाने पीने का भी खर्चा है, और जो लोग इनके साथ जाते हैं उनका भी इनको खर्चा है। तो कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे, देखिए वहाँ पे इनको कितना ज़्यादा खर्चा पड़ता है। और इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए अगर यहाँ पे हम हाई कोर्ट बेंच का आगाज़ होता है, यहाँ पे अगर ये लोग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस यहाँ बनाते हैं, आप देखिए इन लोगों को जो है कितनी सहूलियत है। जी, अभी पहले हाल ही में हमने पासपोर्ट का भी जिक्र किया, पासपोर्ट ऑफिस जोड़ा में होना चाहिए। उसका भी रीज़न यही है कि यहाँ पे जो है हमारे लोग जो है पासपोर्ट के लिए उधमपुर जाते हैं, पासपोर्ट के लिए आपके जम्मू जाते हैं, और कितनी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल उसमें होते हैं, वो बीमार होते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि चुनाव रीजन में जो है मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उनको हज के लिए जाना पड़ता है। तो हमेशा जो है रिटायरमेंट के बाद ही वो लोग प्रोग्राम करते हैं और प्लान करते हैं कि अब हम जो है हमारे जो है काम करने से हम फुर्सत मिली है, अब हम जो है हज करने जाएंगे। उनको यहाँ से जाना पड़ता है उधमपुर में, उनको जम्मू जाना पड़ता है, जबकि किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई बीमारी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस फेडरेशन का आगाज़ किया, ताकि एक इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक प्लेटफॉर्म इनको मिले, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो इसके बारे में बात करें कि ये फेडरेशन है क्या, ये किस पर्पज़ के लिए है। तो जब उनको ये पर्पज़ पता लगेगा, वो हमारे पास आएंगे कि एक फेडरेशन बनी है, एक प्लेटफॉर्म जो बना है, वो हमारे पास आएंगे, जो हमारे उनके जो मसले मसाइल होंगे तो वो हमारे सामने डिस्कस करेंगे। तो फिर
उनके मसले मसाइल हम यहाँ से हाई कोर्ट में पहुंचाएंगे, अपनी फेडरेशन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनके मसाइल जो हल करने से हम हाई कोर्ट जजेस से बात करेंगे, हम PIL इसमें जो है फाइल कर सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही है, जो हमारे लोगों को यहाँ दिक्कतें आ रही है वो जो है किसी ना किसी तरीके से जो है उनको हल किया जाए। उमर साहब, सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने देखा तमाम पिछले दिनों जो है चनाव वैली के अंदर कहीं हादसे, सड़क हादसे हुए हैं और खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर असर में आपने देखा जिसमें लगभग 40 लोगों की जान भी चली गई। तो क्या ऐसे जैसे मामलों को भी जो है वो चुनाव लायर्स फेडरेशन जो है वो देखेगा? क्या वो ऐसी बातें जो है वो हाई कोर्ट जम्मू बेंच के सामने इस तरह के मामले जो है वो सामने रखेगा? क्या इन चीजों पे भी जो है जान वहां पे गई जी। और हमने खाली इस चीज को नहीं देखना, इससे पहले जो है चनाव वैली में कितने एक्सीडेंट हुए, इससे पहले जो है कितने लोगों की जान गई। तो अब मुझे लगता है वो टाइम आ गया है कि अब जो है हमें एक फेडरेशन बना के एक प्लेटफॉर्म पे हमें जाना चाहिए, सबको मिल के जाना चाहिए, लोगों को भी मिल के जाना चाहिए। हमारे जो बाकी वकलान साहिब हैं, चाहे वो ठाठरी के हैं, बदरा के हैं, किश्तवाड़ रामन के हैं, सबको एकजुट मिलकर जो है चलना चाहिए, ताकि हम जो है बेंच को ये बता सकें, हम हाई कोर्ट को ये बता सकें, हम जज साहब को आगे बता सकें कि चुनाव रीजन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं जी। अगर यहाँ पे रोड बनती है उसको प्रॉपर जो है बैरिकेडिंग क्यों नहीं होती है, और अगर कोई बैरिकेडिंग करते भी हैं तो उसमें क्या करप्शन है, वो जो है बैरिकेडिंग जो है वो आपके मिट्टी में लगे होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा जब एक्सीडेंट हुआ तो वो जो है जो क्रैश बैरियर वहाँ पे लगे थे वो मिट्टी में लगे हुए थे। तो ये सब मुद्दे हमारे हैं जो आपके छोटे से छोटा मुद्दा है या बड़े से बड़ा मुद्दा है, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम उसको जो है हाईकोर्ट तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि मसले मसाइल जो है ये हल हो जाए। उमर साहब, ये फेडरेशन क्या पॉलिटिकली किसी के साथ एफिलिएटेड है या कुछ इस तरह का? देखिए ये मैं आपने बहुत अच्छा कि ये पूछा, मैं हल हूँ, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स का जो है हमारा कोई लिंक नहीं है। ये बॉडी जो है ये बिल्कुल जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो उमर साहब, अगर किसी लोगों को जो है वो कोई भी ग्रीवेंसेस आपके सामने रखनी होगी तो वो किस तरह से जो है वो आप तक जुड़ सकते हैं? देखिए अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी ये बॉडी जो है नई नई बनी है, मैं इसका कोऑर्डिनेटर भी बना हूँ। अभी हम कोशिश करेंगे, हम वकला साहब से बात करेंगे, हम बुधराव में इसमें बात करेंगे, हम किश्तवाड़ में बात करेंगे, ठाठरी आपका है, रामन आपका है, जो जो चुनाव रीजन में हमारे जो कोर्ट्स हैं हम उधर उनके साथ बात करेंगे। हम वकला साहब को इसमें जो है वो करेंगे, उनको फेडरेशन के बारे में बताएंगे ऐसे ऐसे मसला है। तो उनके पास जब लोग आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब लोगों को परेशानी आती है वो कोर्ट की तरफ ही जाते हैं, जब वो कोर्ट की तरफ जाएंगे उनका कोई मसला होगा कि वो हाई कोर्ट वाला मसला होगा तो वो वहाँ से हमें कांटेक्ट करेंगे कि यहाँ पे जो लोग आए हैं इनका ऐसे ऐसे मसला है, आपको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत है। यहाँ से फिर हम उसको कलेक्टिवली देख उनके मसले मसाइल देखिए, फिर हम अपनी फेडरेशन से बात करेंगे और फेडरेशन से बात करने के बाद उनका जो है जो भी मसला है वो जो हल किया जाएगा। तो अभी अंतिम में आप क्या जो है वो मैसेज सबके लिए रखना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए हमारा मैसेज तो सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके ज़रिए से ही हम अपनी बात जो है आगे रखते हैं, और जो जो ये आपके ज़रिए से हमारी बात सुन रहे हैं, हम ये हमारी कोशिश है कि हम लोगों को जुड़ाएं। लोगों से हमारा ये मैसेज है कि आप जो है आगे आइए, इस फेडरेशन के साथ जुड़िए। ये फेडरेशन जो है ये आपके लिए बनी है, ये कॉमन लोगों के लिए बनी है। आप जब सामने आएंगे, हमें अपना मसला बताएंगे, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा मसला हल हो, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और खासकर जो फॉर फ्लंग एरिया है, कहीं पर रोड की कमी है, कहीं पर बिजली की प्रॉब्लम है, कहीं कहीं जब बर्फ़ पड़ती है बहुत दिनों तक जो है लाइट नहीं रहती है, और बहुत सारे मसाइल हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ना आना पड़े, आपके बिहाफ पे हम जो है आगे आपकी बात रहें और हम जो है आपका जो है मसला हल करें। और मैं आपके ज़रिए से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी हमारी ये बात सुन रहे हैं इस फेडरेशन का, जिनको पता लगता है, तो मेहरबानी करके कि आप आगे इसकी अवेयरनेस आगे लोगों को दें कि एक प्लेटफॉर्म जो है बन चुका है चुनाव के लिए, चुनाव रीजन के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें ताकि हम जो है चुनाव रीजन को जो है मसले मसाइल हैं वो जल्द से जल्द वो हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस समय आप देख रहे थे कि एडवोकेट उमर राथर जी हमारे साथ थे, जिन्हें कोऑर्डिनेटर जो है वो चुनाव लायर फेडरेशन का जो है वो बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि डोडा कोर्ट के अंदर पहले जो है वो एडवोकेट हैं ये, जिन्हें कोऑर्डिनेटर इस फेडरेशन के अंदर जो है वो बनाया गया है। और जितने भी, अब मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग जो थे अपने ग्रीवेंसेस को लेके, अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर किसी नेता या पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो है वो जाया करते थे, लेकिन इन्होंने साफ तौर जो है वो कह दिया गया है कि अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म और है, आप अपनी ग्रीवेंसेस को सामने रख सकते हैं। जो एडवोकेट्स इसमें पूरी टीम्स के अंदर हैं, जैसे कोऑर्डिनेटर यहाँ से इन्हें बनाया गया, और आप इनके पास भी जो है अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं। वो तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों या चाहे और कोई जो लोगों को लेके कोई भी मुद्दा होगा, उस पे जो है
वो इनकी कड़ी नजर होगी और उस पर जो है वो बातचीत जो है वो हाईकोर्ट जम्मू बेंच के सामने जो है वो रखा जाएगा, उन ग्रीवेंसेस को सामने लाया जाएगा, जो भी पब्लिक डोमेन्स में ये चीजें होंगी। अब उमर साहब को इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हटकर और ब्यूरोक्रेसी को हटकर जो एक चीज नया प्लेटफॉर्म सामने निकल कर आया है, इससे जरूर जिस मकसद से इसे बनाया गया है वो मकसद जरूर पूरा हो, और खास करके चुनाव वैली के अंदर चाहे फिर वो एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे क्रश बैरियर्स का मामला हो, चाहे तमाम रोडों को लेके मामला हो, या चाहे लाइट्स को लेके मामला हो, किसी भी चीज को लेके मामले जो होंगे वो जरूर ये सामने रख पाएं और वो सॉल्व भी हो पाएं। अगर लोगों को पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेसी से अगर फायदा नहीं मिल पाया तो इस सब से जो है फायदा जरूर मिल पाए, इस चीज की भी हम कामना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और इन्हें फिर से जो है वो मुबारकबाद देंगे। आप भी मुबारकबाद इन्हें देना ना भूलिए, और कोई भी अगर आपके पास ग्रीवेंसेस हैं तो आप इनके पास आके जरूर रख सकते हैं। आपकी इस सब पर राय क्या है? अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें TLR, दीजिए इजाजत, नमस्कार।